हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे मैट्रिक्स अवयव के बारे में। पीछे हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड कर दिया, आज वीडियो सेकंड है। उसके अंतर्गत पीछे वाली वीडियो के अंतर्गत हमने मैट्रिक्स का जिक्र किया था और मैट्रिक्स में हम ऑर्डर किस प्रकार से निकालते हैं और एलिमेंट्स किस प्रकार से एलिमेंट्स की पहचान करते हैं और जो मैट्रिक्स है उनके टाइप का जिक्र किया था। उसमें से हमने एक टाइप का इन्हीं की जिक्र कर लिया था। अब टाइप नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड नंबर टाइप क्या हमारी फर्स्ट टाइप थी हमारी कि जो रो मैट्रिक्स होते हैं ना, कि रो मैट्रिक्स, उसके अंतर्गत फर्स्ट टाइप के अंतर्गत हम क्या करेंगे, रो मैट्रिक्स थी। अब सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप हमारी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो टाइप नंबर सेकंड कौन सी हो गई, जिसको हम बोलते हैं स्तंभ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स यानी कि कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका जिक्र करते हैं कि सबसे पहले जो स्तंभ मैट्रिक्स यानी कि कॉलम मैट्रिक्स है, इसका जिक्र हम एग्जाम्पल से करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम एग्जाम्पल को समझेंगे, उसके बाद में उसकी डेफिनेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी आप लोगों को। तो सबसे पहले मैंने ले लिया, जैसे कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, ये मैट्रिक्स ले लिया मैंने आप लोगों के लिए एक, ठीक है, और यानी कि स्तंभ मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पर 1 6 9 ले लिया। अब मैंने बताया था आप लोगों को कि इसकी ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, m की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। m क्या होता है कि नंबर ऑफ रो, और n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रो की नंबर काउंट करेंगे। रो कितने पास हमारे r1 है, ये r2 हमारे पास, ये r3 है, यानी कि रो हमारे पास 3 हो गई और कॉलम हमारे पास सिर्फ 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम रो की नंबर लिखेंगे कितनी, 1 2 3, यानी कि रो हमारे पास कितनी है, 3 है, और ये क्रॉस का साइन हो गया। अब यहाँ पर हम कॉलम लिखेंगे, कॉलम हमारे पास कितने है, 1, यानी कि ये हमारा स्तंभ मैट्रिक्स हो गया, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब एग्जांपल नंबर 1 और लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 के अंतर्गत थोड़ा सा इसका सिंबल थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं। यहाँ पर होगा 2 4 3 और 9। यहाँ पर नंबर करो रो की, कितने रो हमारे पास, ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, ये r3 हो गया और ये r4 हो गया, यानी कि रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर सेकंड, रो नंबर थर्ड, रो नंबर फोर्थ, ये कॉलम फर्स्ट। अब रो की संख्या कितनी है हमारे पास, यानी कि रो के नंबर कितने हैं, कितने रो हमारे पास, 4 है, क्रॉस का साइन हो गया। अब यानी कि कॉलम कितने हैं हमारे पास, 1, यानी कि इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ मैट्रिक्स। यानी कि एग्जांपल से क्या प्रूफ होता है कि स्तंभ मैट्रिक्स यानी कहने का मतलब कॉलम मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स कहलाता है जिसके अंतर्गत क्या हो, यानी कि कॉलम के नंबर कितने हो, एक ही हो, वो क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ हिंदी के अंदर, इंग्लिश में आप लोगों को बता दी, हिंदी में मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में समझ नहीं आएगी, जबकि इंग्लिश वालों को हिंदी में समझ में आ जाएगी। तो पहले स्तंभ मैट्रिक्स यानी कि वह मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक स्तंभ हो, एक ही स्तंभ हो, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी कि वह मैट्रिक्स जिसके अंतर्गत क्या हो, एक स्तंभ हो, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कहने का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंतर्गत क्या 1 ही कॉलम हो, वो क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं नेक्स्ट टाइप आप लोगों को करवा रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो अभी आगे करते हैं। इससे आगे वाला टाइप है थर्ड, जिसको हम बोलते हैं शून्य मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, शून्य मैट्रिक्स, यानी कि जीरो मैट्रिक्स, या फिर उसको नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब टाइप नंबर थर्ड क्या बोल देंगे,
शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, यानी कि जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब देखो इसी मतलब कि जो शून्य मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स या फिर इसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन हम किस प्रकार किससे समझेंगे। सबसे पहले इसके लिए भी हम एग्जांपल लेंगे और उसी एग्जांपल से इसकी डेफिनेशन निकाल लेंगे हम। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो, इसके अंतर्गत मैंने ले लिया एक यानी कि एक मैट्रिक्स ले लिया यानी कि 0 0 0 0, यानी कि इसके अंतर्गत रो कितनी हमारे पास R1 है R2, यानी रो भी 2 हमारे पास, और कॉलम कितने C1 C2, यानी कॉलम भी हमारे पास 2 ही है। सबसे पहले हम ऑर्डर निकाल लेंगे। ऑर्डर कितने होगा यहाँ पर, यानी कि रो की संख्या कितनी हमारे पास 2 है, तो 2। अब क्रॉस का साइन आता है ऑर्डर के अंतर्गत, क्रॉस का साइन। फिर उसके बाद में कॉलम कितने हमारे पास 1 2, यानी कि कॉलम हमारे पास 2 है। ये हमारे पास क्या हो गई, ऑर्डर हो गई। ठीक है, ये इसकी ऑर्डर हो गई, यानी कि हिंदी में इसको हम कोटि बोलते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर एक और ले लो इसी के साथ साथ। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मैंने ये ले लिया, इसमें मैंने एलिमेंट रख दिए ये इस मैट्रिक्स के अंतर्गत रख दिए। अब देखो यहाँ पर रो कितनी है हमारे पास, R1 है एक, रो नंबर 1, R2 यानी कि रो नंबर 2। कॉलम कितने हमारे पास C1 C2 C3 C4, कॉलम हमारे पास 4 है, यानी कि वही काम हमारा। तो ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले रो की संख्या 2, रो कितने हमारे पास है 1 2 2 हो गई। अब क्रॉस का साइन, कॉलम कितने हमारे पास 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर 4 आएगा। ये भी इसकी क्या हो गई, ऑर्डर हो गई, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक है, सबसे पहले यही से डेफिनेशन प्रूफ हो जाएगी। इसके अंतर्गत क्या है, यानी कि कहने का मतलब कि सारे जो भी मैट्रिक्स होगा उसके अंतर्गत जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी क्या होंगे, शून्य होंगे। कहने का मतलब चाहे वो 4 एलिमेंट्स हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 15 हो, चाहे कितने एलिमेंट्स हो, सारे के सारे क्या होंगे, शून्य होंगे। तो परिभाषा यही से निकल के ये आती है कि शून्य मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स कहलाता है, शून्य मैट्रिक्स कहलाता है, शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले बात ये होगी कि मतलब कि शून्य मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स कहलाता है जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि इंग्लिश में हम लोग इसको जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। कि जीरो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है कि जो मैट्रिक्स होता है उसके सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स, या फिर उसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे। यहीं पर सबसे पहले 2 एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल से हम लोगों ने परिभाषा निकाल ली कि जैसे वह मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य, शून्य मैट्रिक्स कहला। देख लो आप लोग, जो ये मैट्रिक्स है इसके सभी अवयव शून्य है, ये शून्य मैट्रिक्स कहला रहा है। ये भी मैट्रिक्स है, इसके अंतर्गत भी सभी अवयव शून्य दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये भी क्या कहलाएगा, शून्य मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम टाइप नंबर 4 की बात करते हैं। 4th नंबर टाइप, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब टाइप नंबर 4 क्या है, वर्ग मैट्रिक्स, यानी कि हम उसको क्या बोलेंगे, वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स। इंग्लिश में उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, यानी कि वर्ग मैट्रिक्स के अंतर्गत क्या होता है, रो और कॉलम की संख्या क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे हम एग्जांपल लेके प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल ले लिया हमने, एग्जांपल नंबर 1 लिया। इसके अंतर्गत क्या करेंगे हम, मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लेंगे। जैसे मैट्रिक्स मैंने ये ले लिया और इसके अंतर्गत मैंने नंबर दे दिए, 2 दे दिया, 4 दे दिया, 3 दे दिया, 6 दे दिया। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर रो कितनी है, R1 R2, यानी रो हमारे पास कितनी है, 2।
कॉलम हमारे पास कितने हैं, C1 C2, यानी कॉलम हमारे पास कितने हैं, कॉलम हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, यानी कि रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो गई। तो कहने का मतलब ये कौन सा हो गया, वर्ग मैट्रिक्स हो गया। और वर्ग मैट्रिक्स के अंतर्गत क्या पूछ रहा था, ये सिस्टम पूछ रहा था कि हमारे पास रो और कॉलम की संख्या क्यों इक्वल हो। तो यहाँ पर रो हमारे पास कितनी है, 1 2, यानी कि 2 है, क्रॉस का साइन। कॉलम कितने हमारे पास, 1 और 2, यानी कि ये हो गया 2। ये इसकी क्या हो गई, ऑर्डर हो गई। ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। जैसे इसको मिटा दो, आगे वो डेफिनेशन लिखूंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिया हम लोगों ने। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो आप लोग। इसके अंतर्गत हमने क्या किया, जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, 9 हो गया, ये 2 और ये 3 5 2, ये ले लिया हमने। इसके अंतर्गत रो कितनी है, R1 रो नंबर फर्स्ट, R2 रो नंबर सेकंड, R3 रो नंबर थर्ड, C1 कॉलम नंबर फर्स्ट, C2 कॉलम नंबर सेकंड, C3 कॉलम नंबर थर्ड। तो वही सिस्टम, सबसे पहले हम ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर में क्या होता है कि जो रो होती हैं उसकी संख्या पहले आएगी 1 2 3, फिर क्रॉस का साइन, कॉलम कितने हैं 1 2 3, यानी कि फिर कॉलम आएंगे। ये हमारी ऑर्डर हो गई। अब इसी से परिभाषा निकालेंगे। आप लोग देख सकते हो कि वर्ग मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, जिसके अंतर्गत कहने का मतलब यहाँ पर रो 2 है, कॉलम भी 2 है, तो और यहाँ पर रो 3 है तो कॉलम भी 3 है। कहने का मतलब यहाँ से डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है कि वर्ग मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स कहलाता है जिसके अंतर्गत क्या हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स कहलाता है जिसके अंतर्गत क्या होगा, यानी कि मैट्रिक्स के अंतर्गत रो की नंबर और कॉलम की नंबर क्या हो, इक्वल हो, तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। वर्ग मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स से वह मैट्रिक्स है, वह मैट्रिक्स है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, वही क्या कहलाती है, वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। वही वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। कहने का मतलब आप लोगों को बता दिया कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो कौन सी होती है, जिसके अंतर्गत रो की नंबर और कॉलम की नंबर क्या हो, इक्वल हो, वो क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप लोगों को 2 एग्जांपल बता दिए, इसकी डेफिनेशन लिखवा दी, ये आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ और टाइप नंबर अगला कर रहे हैं हम। यानी कि जो मैट्रिक्स होता है उसका प्रकार नंबर 5 करेंगे अब हम लोग। अब आगे बात करते हैं, टाइप नंबर कितनी थी हमारी, ये टाइप नंबर 5। इसको हम बोलेंगे यानी कि विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, सॉरी एक मिनट, विकर्ण 5 नंबर है ना हमारा। एक मिनट में मार्कर नहीं चल रहा है, इसको ले लेता हूँ वापस, दूसरा लेता हूँ मार्कर। 1 मिनट का मार्कर दूसरा ले, DI डायगोनल होगा ना, मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि विकर्ण मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाता है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे और उसी एग्जाम्पल के आधार पे हम लोग इसको समझेंगे। एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने 1 ले लिया, 0 ले लिया, यहाँ पर 0 ले लिया, ये माइनस का 2 ले लिया। और एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिया मैंने, A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया,
ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये 0, ये 0 और ये, यानी कि यहाँ पर रो 1 और ये रो 2, यानी कि रो की संख्या नंबर कितनी है हमारे पास 2 है। यहाँ पर कॉलम कितने C1 और C2। सबसे पहले हम इसके ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर क्या होगी 1 2, यानी रो की नंबर कितनी है 2, और क्रॉस का साइन, कॉलम कितने हमारे पास 2 1 और 2, यानी 2 हो गए। इसी प्रकार यहाँ पर देखो रो के नंबर कितने हैं R1 R2 R3, यानी कि रो के नंबर हमारे पास कितने 3, कॉलम कितने हमारे पास C1 C2 C3, यानी कि ये कितने होंगे 3 क्रॉस का साइन 3, ये हो गए। इससे परिभाषा निकल के आ रही है कि विकर्ण मैट्रिक्स, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं विकर्ण मैट्रिक्स, वह मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर क्या होगा जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि मुख्य जो विकर्ण होती है ना, उसके अतिरिक्त सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं शून्य होते हैं। यही यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है। कहने का मतलब विकर्ण मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर वह वर्ग मैट्रिक्स, और ये एक वर्ग मैट्रिक्स बनता है जिसके अंतर्गत क्या होता है रो और कॉलम की संख्या क्या होती है इक्वल होती है, यानी कि वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव 0 होते हैं, सभी अवयव शून्य हो। वह विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। वह क्या कहलाता है विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो डायगोनल्स मैट्रिक्स होता है उसके अंतर्गत क्या होगा, यानी कि एक मैट्रिक्स होगा और उस मैट्रिक्स के अंतर्गत जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होता है, कहने का मतलब जो मुख्य विकर्ण होता है ना, उसके अतिरिक्त जो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या होंगे शून्य होंगे। ठीक है, ये यानी कि डायगोनल्स मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे नेक्स्ट चलते हैं। टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 हमारा क्या है अदिश मैट्रिक्स। अब बात करते हैं टाइप नंबर हम 6 की, अदिश मैट्रिक्स। टाइप नंबर 6 अदिश मैट्रिक्स। टाइप नंबर 6 हमारा क्या है अदिश मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। टाइप नंबर 6 अदिश मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं, किसे बोलते हैं, यानी कि अदिश मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसके अंतर्गत जो यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होता है ना, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। चाहे वो एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर हमने फर्स्ट ले लिया, इसके अंतर्गत हमने क्या किया, जैसे ये 1 हो गया, ये 0, ये 0, ये 1। कहने का मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होती है ना, ये वाली है, इसके अंतर्गत सारे के सारे इक्वल है, यानी कि ये एलिमेंट्स 1 है तो ये भी कितना है 1। तो जैसे यहाँ पर रो R1 है, ये R2 है, और ये C1 है, C2 है, 2 क्रॉस 2। यहाँ पर लॉजिक क्या लगा कि जो अदिश मैट्रिक्स जिसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं वो कौन सा होता है, जिसके अंतर्गत यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होती है, यानी कि मुख्य जो विकिरण होती है ना हमारी, ये वाली होती है, उसके अंतर्गत क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स है ना, यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होती है उसके अंतर्गत जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी कि समान होंगे। जैसे यहाँ पर 1 है तो ये भी 1 होगा, यहाँ पर 2 है तो ये भी 2 होगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर भी -1 होगा। ठीक है, इस तरीके से समझा। एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट था, एग्जाम्पल नंबर मैं 2 ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसके अंतर्गत आप लोग देख सकते हो, जैसे 1 A 0 0 0 A 0 0 0 A, यानी कि यहाँ पर रो R1 रो नंबर फर्स्ट, R2 रो नंबर सेकंड, R3 रो नंबर 3,
C1 कॉलम नंबर फर्स्ट, C2 कॉलम नंबर सेकंड, C3 कॉलम नंबर 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी कि रो की संख्या कितनी है 3, क्रॉस का साइन, कॉलम कितने 3। अब देखो ये हो गया हमारा कौन सा होगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होता है, यानी कि मुख्य विकिरण हो गया। अब मुख्य विकिरण में यहाँ ए है, या भी ए है, या भी ए है। कहने का मतलब वही डेफिनेशन हुई कि मतलब कि अदिश मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होता है वो क्या होता है, उसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मतलब अदिश मैट्रिक्स यही कहलाता है, इसकी डेफिनेशन यही होगी। ठीक है, यानी कि अदिश मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है, वह मैट्रिक्स है जिसके मुख्य विकिरण के सभी अवयव समान हो। अदिश मैट्रिक्स कहलाता है, अदिश मैट्रिक्स कहलाता है, अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखो भाई बात ऐसी है, आज के लिए हमने ये 6 टाइप पढ़े हैं। 6 टाइप में हर टाइप में 2-2 एग्जाम्पल किए हैं, और कल की क्लास के अंतर्गत हम इसके 2 टाइप और बच गए हैं, वो टाइप करेंगे। एक तो एकांक सदिश बोलते हैं जिसको, सॉरी एकांक मैट्रिक्स होता है, और एक जो समान मैट्रिक्स होता है जिसके अंतर्गत दोनों साइड समान हो, उस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अब और उसके साथ में एग्जाम्पल भी सोल्व कर लेंगे। जो एक्सरसाइज है ना हमारी, यानी कि चैप्टर नंबर 3.1 से पहले एग्जाम्पल है वो सोल्व करेंगे। अब बात आती है आप लोगों की कि भाई अच्छी तरीके से पढ़ना, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। यहाँ से हर वीडियो अपलोड होगी और बिल्कुल फ्री के अंदर पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आज के लिए बाय, बाकी कल मिलते हैं।